हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये लाजवाब रेसिपी जिसमें बनाएंगे ये डिलिशियस मटन आलू। बहुत ही सिंपल इजी तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही लाजवाब तो बनती ही है। तो शेयर करूँगी ये डिलिशियस रेसिपी आज आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटा नॉन वेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जिसे शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप वेज रेसिपीज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 आलू काट के रख लिए छील कर, और बस बीच में से 2 भाग में डिवाइड करके आधा किलो लिया है मटन। साथ में ये 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और इलायची, और साथ में आधा चम्मच ब्लैक पेपर, 2 प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस कर रखी है और 2 टमाटर का प्योरे बना रखा है, और साथ में लिया है धनिया और 1 हरी मिर्च। तो पहले जो साबुत मसाले हैं उनको हम डाल देंगे 1/4 कप तेल को गर्म करके, और उसके साथ साथ ही इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज हमने स्लाइस करके रखी है। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। प्याज को हमें कर लेना है इस तरीके से ब्राउन, और उसके बाद 1 टेबलस्पून डालना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और प्याज को ब्राउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्याज को ब्राउन करने से ही आपकी जो ग्रेवी है उसका कलर अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा डार्क अगर आप इसको कर लेंगे तो प्याज डार्क होने से ग्रेवी थोड़ी बिटर यानी कि कड़वी सी लगने लगती है, इसलिए बिल्कुल लाइट ब्राउन सा प्याज को आप कर लें। अदरक लहसुन के साथ उसको भूनने के बाद इसमें डाल दें आधा किलो मीडियम साइज़ के मटन के पीसेस। अब मटन जो आपको ये नज़र आ रहा है पिंक से कलर का, इसको आपको इतना भूनना है कि ये सफ़ेद हो जाए, यानी कि इसका कच्चापन चला जाए। तो बेसिक जो भुनाई हम कर रहे हैं अभी 3-4 मिनट के लिए, वो सिर्फ अदरक लहसुन में, भुनी हुई प्याज में और साबुत खड़े मसालों में, जिससे एक अलग खुशबू जज्ब हो जाती है मटन में। ये जो हमने साबुत मसाले लिए हैं उसकी और अदरक लहसुन की। तो ये देखिए मीट हमारा इसका कच्चापन चला गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। जब आप इस तरीके से मसाले डालकर मीट को भूनें तो आप ये ध्यान रखें कि धीमी आंच रखें, ताकि मसाले जो हैं आपके लगने ना पाए, जलने ना पाए। तो हमने मसालों के साथ मीट को भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो टमाटो प्योरे। 2 टमाटर हमने सिंपली ब्लेंडर में चला लिए थे, और वो टमाटर का प्योरे इसमें डाल देंगे। अब इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक जो तेल है वो इसमें से थोड़ा अलग ना होने लग जाए। बेसिकली यहाँ पर हमें टमाटर को पका लेना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम मीडियम। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल इसमें से अलग होने लग गया है। अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भुनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अप्रॉक्सीमेटली 3/4 कप तक इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि आगे हम इसमें दही के साथ भी इसको पकाने वाले हैं। तो बस हमें इतना ही पानी डालना है कि मटन जो है हमारा 80% तक अप्रॉक्सीमेटली पक जाए। पूरा हमें मटन को यहाँ पर नहीं पकाना है। नमक डाल देते हैं साथ साथ, और अब हम इसको करेंगे प्रेशर कुक। करीब करीब 4 सीटी मैं इसमें लगाने वाली हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मटन इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना टाइम मटन को कुक करने में लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 विसल हमें बिगनिंग में लगानी है बिना आलू डाले। तो ये ढक्कन लगाकर मैं यहाँ पर लगाऊंगी इसमें 4 सीटी, और उसके बाद ये हमारा मटन जो है अप्रॉक्सीमेटली पक गया है, अप्रॉक्सीमेटली 80% तक। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो आलू है हमारे वो, क्योंकि आलू को पकने में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर हम मटन के साथ पहले ही आलू डाल देंगे तो आलू हमारे बिल्कुल घुट जाएंगे, घुल जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आलू पक भी जाए और इसका शेप जो है वो इसी तरीके से रहे। तो बिल्कुल जब मटन को हम 80% तक पका लिए हैं, अब इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है आलू, और इसमें अब 2 सीटी लगाएंगे हम, जिससे हमारे आलू भी पक जाएंगे और मटन भी कम्प्लीटली पक जाएगा। साथ साथ इसमें डाल देंगे थोड़ी सी दही, 1/4 कप,
जिसका जो मॉइस्चर है, जिसका जब दही पानी छोड़ेगी तो उसमें इनफ पानी रहेगा कि मटन भी पक जाए और आलू भी। तो ये दही धीमी आंच करके आप 1/4 कप इसमें डाल दें। ठंडी दही ना डालें, रूम टेम्परेचर वाली दही डालें, मिक्स करें। साथ में 1 चम्मच डाल दिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर भी इसमें, और इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब फिर से ढक्कन ढका के इसको 2 सीटी हम लगाएंगे। तो मैंने इसमें 2 सीटी लगा ली थी और इसको इसी तरीके से 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया गैस ऑफ करके। तो ये देख सकते हैं आप, तेल जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है और बिल्कुल हमारे जो आलू हैं पक चुके हैं, मटन कंप्लीटली पक चुका है। मिक्स कर दिया इसको, और मेरे मिक्स करने से आपको पता चल रहा होगा, देखिए आलू बिल्कुल कंप्लीटली सॉफ्ट है। और अब लास्ट में इसके अंदर डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला। मिक्स करें इसको। और ये हमारा मटन आलू बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इस टाइम। बस इसको ढक्कन ढक के इस तरीके से धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए, तो ये डिलिशियस मीट आलू बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितने लाजवाब ग्रेवी का रंग आया है, बिल्कुल सॉफ्ट मटन और एकदम गले हुए आलू बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये मटर चावल के साथ, सिंपल प्लेन राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, या रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप इसे बनाएं खाएं। वीकेंड्स के लिए बहुत ही अमेजिंग लंच रेसिपी है ये, जो मेरे घर में अक्सर बनती है। बहुत ही सिंपल इजी तरीका है इसको बनाने का, और टाइम भी बहुत कम लगता है क्योंकि हम इसे करते हैं प्रेशर कुक। देख सकते हैं आप कि मटन कितना अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो बस बनाएं ये रेसिपी, एंजॉय करें ये डिलिशियस मीट आलू। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो इसे शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए। जल्दी मिलती है एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।